अफसानचा क्या है, इसे समझने के लिए बस इतना कहूँगा कि कहानी में भी प्लॉट होता है और अफसानचे में भी, मगर दोनों में फ़र्क अगर है तो बस इतना कि कहानी की तवारत नींद भी ला देती है, मगर अफसानचा झिंझोड़ देता है, एक निश्तर सा चला देता है। जैसे फसाद, कर्फ्यू और कर्फ्यू के बाद के उन्वान से शायाशुदा अफसानचे के मजमुआ में शामिल एक अफसानचा सुने। तुम्हारे इलाके में कभी फसाद हुआ? फसाद क्या होता है? कैसे जंगी हो? फसाद भी नहीं मालूम? हर तरफ आग लगती है, आग। जंगल में रहने वाले को क्या मालूम फसाद क्या होता है? यानी कि आधी कहानी कहकर कारी को पूरी कहानी समझा देना, इसे ही अफसानचा कह सकते हैं। तो अब चलते हैं अफसानचों की जानिब। मोना शहजाद कैलगरी कनाडा में मुक़ीम मारूफ अफसानचा निगार। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है छिनाल। हाय अल्लाह, सच्ची में इस बुढ़िया ने शादी कर ली। क्या कहें, बस आग लगे इस निगोड़ मारे ज़माने को। देखो तो दोनों बुढ़ा बुढ़िया कैसे चिपक कर खड़े हैं, इस उम्र में काली पोतली अपने चेहरों पर। सहेली को खबर सुनाते हुए अखबार की शेर सुर्खी दिखाकर नगीना बेगम ने कानों को हाथ लगाया। सहेली ने मुंह पर दुपट्टा रखते हुए कहा, हमें देखो, आज तक बेवगी की चादर को धब्बा नहीं लगने दिया। इस तरह की बदचलन औरतों को तो माशरे से बेदखल कर देना चाहिए। नगीना बेगम की धान पान सी जर्द रंगत वाली बहू इशरत फर्श पर पोछा फेरते हुए ये मुकालमे सुन रही थी। न जाने किस ख्याल के तहत वो दबी जबान में बोली, मुझे तो आप दोनों की मंतक समझ नहीं आ रही। आपको उनकी उम्र पर एतराज़ है या निकाह पर? दोनों सहेलियां बैठ जबान होकर बोली, दोनों पर। देखो तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अल्लाह अल्लाह, ऐसी बेहयाई न कभी देखी थी और न कभी सुनी थी। इशरत ने हैरत से उन्हें देखते हुए कहा, मगर इस्लाम तो बेवा को शादी की इजाज़त देता है। हमारे माशरे में बेवा का दोबारा निकाह ना करना हिंदुआना रसूम और रिवाज की पैरवी का नतीजा है। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। शबाना बेगम टटोलती हुई नजरों से उसे जाता हुआ देखते हुए रही। फिर बोली, बहन जरा ध्यान रखना, अभी तो तुम्हारे बेटे का चेहडम ही हुआ है। ये चिड़िया उड़ने के चक्कर में है, इसके पर कुतर कर यहीं बिठाए रखो, वरना बेटे की पेंशन और ग्रेजुएटी से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे। नगीना बेगम ने पान की ग्लोरी मुंह में रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, इस छिनाल को तो मैं हिलने भी ना दूंगी। मेरे पोते पोतियां तो मेरे जफर की निशानियां हैं। इस चिड़िया के पर यही बच्चे हैं, उनके बगैर कैसे उड़ पाएगी। अफसानचे की आबियारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक
अफसानचे को पहुंचाने के लिए दुनियाए अफसानचा का हल्का वसी करें। अपने अहबाब से गुजारिश करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। और अब हम सुनते हैं डॉक्टर इकबाल हाशमानी का अफसानचा खताकार। अजाब के फरिश्ते उन्हें एक तरफ हकाए लिए जा रहे थे। फरिश्तों के हाथों में आहनी गुर्ज और आतशी कोड़े थे। वो इन कोड़ों को उन लोगों पर बरसाते हुए एक जानिब धकेल रहे थे। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? उनमें से किसी ने पूछा। हम तुम्हें दोज़ख में डालने ले जा रहे हैं। मगर क्यों? हमारा कसूर? उन्होंने सवाल किया। याद है तुमने एक औरत को संसार किया था? हाँ, मगर वो ज़ानिया थी। हमने कुछ गलत तो नहीं किया था। तुम्हें सज़ा इसलिए नहीं दी जा रही है। तो फिर हमारी खता? तुम्हारी खता ये थी कि जब तुम उस हसीन औरत को संसार कर रहे थे तब तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि उस औरत ने गुनाह के लिए तुम्हारा इंतखाब क्यों नहीं किया।